उसको आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में महेश वर्णवाल जी की किताब आती है बेकवाल, उसको पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में मेरा सजेशन रहेगा एनसीईआरटी जरूर पहले पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका 50-60% आपका काम हो जाएगा, फिर वहाँ से भी काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, अगर पेड़ पौधों और वन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटेंगे कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, सबसे कम वन किस राज्य में है, ये ऐसे डाटा है जो हर वन रिपोर्ट के बाद चेंज हो जाएंगे, ये आप याद करने की चीज़ें। लेकिन वन वहीं क्यों ज़्यादा होते हैं और वहाँ के वन ही सबसे घने क्यों होते हैं, ये कॉन्सेप्ट की चीज़ हो जाती है। जब आप समझ पाएंगे कि किसी के वन के विकास के लिए कैसे वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की वर्षा का अनुपात, वहाँ का मिट्टा, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, ये सारी चीज़ें मिल करके उसको कंट्रोल करती हैं, तो फिर क्या होगा कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो जब किसी एग्जाम में आप बैठेंगे और क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, तो आप ये चूज कर पाएंगे कि इन चारों में से कौन सा सही हो सकता है। तो जब आपका समझा हुआ चीज़ रहेगा तो आपका गेसिंग वर्क भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, और अगर आप फैक्ट को बिल्कुल सही तरीके से नहीं याद है तो गेसिंग पे भी ये चांस रहेगी कि आप सही उत्तर को चुन सकेंगे। अगर केवल आपने फैक्ट्स रटे हैं तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि गेसिंग वर्क आपका बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। कोई बोलता है ना कि यार हम एग्जाम में तो 10-12 अंदाजा लगाते हैं, उसमें से मेरा 7-8 जरूर सही हो जाता है, और कोई बोलता है नहीं हम जितना अंदाजा लगाते हैं सब मेरा ही गलत होता है। और ये ज़्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि हम जितना अंदाजा लगाते हैं सब मेरा गलत होता है, वो लगाता है ऑपरेशन से, ये सबको लगता है। इसका रीज़न यही है कि अगर आपका फैक्ट बेस पे ही सिर्फ आप टारगेटेड है तो वहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि आपके अंदाजा कम से कम सही होगी। और अगर आपका कॉन्सेप्ट बेस रहेगा तो आप अंदाजा लगाएंगे तो उस कॉन्सेप्ट को आधार बना के लगाएंगे, तो फिर आपके नहीं जानने वाले प्रश्न भी कुछ सही होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? 11th 12th भी पढ़ लीजिएगा जब 10th तक हो जाएगा, क्योंकि 11th 12th थोड़ा सा है, 10th तक नॉर्मल है। बीपीएससी में अगर जैसे बीपीएससी का 2 तरीका है पढ़ने का। एक, बहुत सारे स्टूडेंट क्योंकि बिहार में क्या है कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और हर स्टूडेंट चाहता है कि पहले मैं अपनी लाइफ सिक्योर कर लूँ, कुछ जॉब निकाल लूँ, फिर मैं आगे तैयारी करते रहूँ। और हर लोगों की पारिवारिक स्थिति इतनी भी बेहतर नहीं होती है कि परिवार उनको 5 साल मौका दे कि हाँ आराम से तुम पढ़ते रहो, करते रहो, नहीं होगा तभी कोई बात नहीं है। ऐसा